Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to learn Standard 3 English, Unit number 5. Continue with the workbook explanations, page number 44. So last time हमने क्या किया था? Last time जो स्टोरी है द येलो बटरफ्लाई, उसके क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, देन आफ्टर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एंड देन आफ्टर देखो यहाँ पे ड्रॉ एंड कलर द 3 थिंग्स दैट कैन फ्लाई इन द स्काई. तो ऐसी 3 थिंग्स जो आसमान में उड़ सकती है, राइट? जैसे कि बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, हनी बी, राइट? देन आफ्टर देखिए नेम द इंसेक्ट. तो जैसे कि हमने किया था कि फ्लाई, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, स्पाइडर, एंड then after come to the next one, question number 7. Fill in the blanks with the correct forms of verbs in the simple present tense and simple past tense. As you know that we completed a topic of grammar, simple present and simple past tense, right? So हमने ग्रामर की बुक में आपको पर्टिकुलर इसका चैप्टर आता था, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का, वो हमने कर दिया था. सो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ दैट व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो कोई भी एक्टिविटी जो अभी रिसेंटली चल रही होती है, राइट? जैसे कि अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, राइट? तो ये जो एक्टिविटी है, जो काम है, ये अभी कंटिन्यू हो ही रहा है, राइट? और ठीक वैसे ही अगर कोई भी एक्टिविटी पर्टिकुलर कोई काम या फिर कुछ थिंग्स जो हो गई है कंप्लीटेड, राइट? तो जैसे कि 1 घंटे के पहले मैंने प्रेयर की थी, राइट? तो की थी मतलब कि वो जो है वो पर्टिकुलर पूरा हो चुका है, राइट? सो उसको हम कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एन एग्जाम्पल आप अपनी वर्कबुक में देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल सी. तो SEE, सी यानी कि देखना. अली सीज अ लायन इन द जू. अली शो अ लायन इन द जू. तो देखिए आपको पर्टिकुलर ब्लैंक्स में, पहली ब्लैंक्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब को लिखना है और दूसरी जो ब्लैंक है उसमें सिंपल पास्ट टेंस में आपको वर्ब को लिखना है, राइट? जैसे कि सी आपको दिया है SEE, तो सी यानी देखना. सो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अली सीज अ लायन इन द जू. तो अली ने जू में लायन को देखा, राइट? फिर अली शो अ लायन इन द जू. तो अली ने जू में लायन को देखा था. तो ये दोनों सेंटेंस सेम है, बट क्या है कि प्रेजेंट टेंस में एक देखा हुआ है, राइट? अभी देखा और एक देखा हुआ था, राइट? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब को चेंज करने के लिए, जैसे हमने ग्रामर के टॉपिक में करा था कि सी का सीज मतलब कि प्रेजेंट टेंस हो तो SES लगता है, राइट? देन आफ्टर पास्ट टेंस हो तो उसमें पीछे ED या फिर वर्ब को चेंज करके स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाता है, राइट? तो अभी हम आपको दिए हैं 1 to 15 एग्जाम्पल्स जो कि हम लर्न करेंगे कि वो किस में है पर्टिकुलर. सी. तो देखिए फर्स्ट में सी का हो गया सीज. अली सीज अ लायन इन द जू. एंड सी का पास्ट टेंस हो गया शो, SAW, शो. तो ये था एग्जाम्पल. कम टू द फर्स्ट वन ब्लैंक, फ्लाई. व्हाट इज द वर्ब? फ्लाई. नेक्स्ट वन है ब्लैंक आपको दी है किरण, ब्लैंक काइट्स. तो फ्लाई, फ्लाई यानी कि उड़ना, राइट? तो आपको ब्लैंक क्या दी है? किरण, ब्लैंक काइट्स. किरण ने पतंग, राइट, उसको उड़ा रही है. तो देखो फ्लाई का सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो जाता है? फ्लाइज, FLIES, राइट? फ्लाई में Y को निकाल दे और IES, तो फ्लाई का हो जाता है फ्लाइज. वो है प्रेजेंट टेंस. तो किरण जो है वो काइट को उड़ा रही है, तो फ्लाई का फ्लाइज. देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट वन, पास्ट. तो फ्लाई, फ्लाई का हो जाता है पास्ट में फ्लू, FLEW, फ्लू. तो किरण जो है वो पतंग उड़ा रही थी, फ्लू. नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल सेकेंड, क्लाइंब. क्लाइंब यानी कि चढ़ना. द चिल्ड्रन क्लाइंब ट्रीज, राइट? तो चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे, राइट? तो वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं.
तो ये था प्रेजेंट टेंस। अभी पास्ट टेंस में कहना हो तो चिल्ड्रन जो है वो पेड़ पे चढ़े थे, राइट। अभी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में लिखना हो तो क्लाइंब का क्या हो जाएगा प्रेजेंट में, क्लाइंब, और पास्ट टेंस में क्लाइम्ड, ईडी लगेगा, राइट। क्लाइम्स ट्रीज, चिल्ड्रन क्लाइम्ब ट्रीज, देन आफ्टर द चिल्ड्रन क्लाइम्ड ट्रीज, राइट। ये पास्ट टेंस है। देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट वन, कैच, मिहिर कैच द बॉल। तो मिहिर जो है उसने बॉल को पकड़ लिया। तो अगर प्रेजेंट टेंस में लिखना हो तो कैच का हो जाएगा कैचेस, TCHES प्रेजेंट में। अगर पास्ट में लिखना हो तो कैच का क्या हो जाएगा कॉट, CAUGHT कॉट। तो मिहिर कॉट द बॉल। तो याद रखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैच का हो जाएगा कैचेस, मतलब कि ES लगा के, और पास्ट टेंस में इसको हमें कहना हो तो कॉट, कैच का हो जाता है कॉट। मिहिर कॉट द बॉल, तो मिहिर ने बॉल को पकड़ा था। देन आफ्टर नेक्स्ट वन है ड्रिंक, ड्रिंक यानी कि पीना। सो एग्जाम्पल आपको दिया है दे ब्लैंक ट्री, टी, और दे ब्लैंक टी। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में लिखना हो तो ड्रिंक को दे ड्रिंक टी, वो लोग जो है वो भी चाय पी रहे हैं। दे ड्रैंक टी, मतलब कि वो चाय पी रहे थे। तो ड्रिंक का रहेगा ड्रिंक और ड्रैंक, राइट। ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक होता है, बट वो अभी फ्यूचर टेंस की बात नहीं है। ड्रिंक का हो जाएगा ड्रिंक, प्रेजेंट में वही रहेगा, और ड्रिंक का पास्ट टेंस हो जाएगा ड्रैंक। तो थे ड्रिंक टी, थे ड्रैंक ट्री। नेक्स्ट वन इज टेल, टेल यानी कि कुछ कहना, राइट। द टीचर टेल अस अ स्टोरी। तो टीचर जो है हमें अभी स्टोरी कह रहे हैं। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, टोल्ड, तो टीचर ने हमें स्टोरी सुनाई थी, राइट, कही थी। तो टेल का क्या होगा, तो टेल का हो जाएगा टेल्स, और पास्ट टेंस हो जाएगा टोल्ड, राइट। टीचर, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, टेल्स प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में टेल का हो जाएगा टोल्ड। देन आफ्टर नेक्स्ट वन है स्टॉप, स्टॉप यानी कि रुक जाना। यू स्टॉप द बस, यू स्टॉप्ड द बस। तो तुमने बस को स्टॉप कर दिया, और तुमने बस को स्टॉप्ड कर दिया था। तो स्टॉप का क्या रहेगा स्टॉप, और पास्ट टेंस में स्टॉप्ड, बट डबल पी आपको लिखना पड़ेगा, स्टॉप का स्टॉप्ड डबल पी, राइट। देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट वन, थ्रो, थ्रो यानी कि कुछ फेंक देना। जय थ्रोज हिज बैग, एंड जय थ्रू हिज बैग। तो जय ने बैग को ऐसे फेंक दिया, राइट। और थ्रू, तो प्रेजेंट में हो जाएगा थ्रो, थ्रो का थ्रो, और पास्ट टेंस हो जाएगा थ्रू। REW लिखना है OW के बजाय, थ्रो का थ्रू। नेक्स्ट वन है फॉल, फॉल यानी कि गिर जाना। दिशा फॉल डाउन, तो दिशा जो है वो गिर गई। दिशा फेल डाउन, तो दिशा जो है वो गिर गई थी। तो फॉल का हो जाएगा फॉल, और दिशा फॉल का हो जाएगा फेल। दिशा फॉल डाउन एंड दिशा फेल डाउन। सामने वाले पेज में देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, मेड, मेड यानी कि सॉरी मेक। तो मेक का आपको बनाना है, यहाँ पे किया जाएगा मेक, मेक या फिर कुछ नया बनाना। थे मेक पेपर बोट्स, तो उन्होंने एक पेपर बोट बनाया। थे मेड पेपर बोट्स, तो उन लोगों ने पेपर बोट को बनाया था। तो मेक का मेक, और मेक का पास्ट टेंस हो जाता है मेड,
के बदले डी, मेड। कम टू द नेक्स्ट, ड्रॉप। ड्रॉप यानी कि कुछ रख देना, राइट। तो अनिल ड्रॉप हिज ग्लास, राइट। तो प्रेजेंट टेंस में कहना हो तो अनिल ने ग्लास को रख दिया, तो ड्रॉप्स। और पास्ट टेंस में लिखना हो तो अनिल ड्रॉप्ड, अनिल ड्रॉप्ड हिज ग्लास। कम टू द नेक्स्ट, डांस। तो मयूरी डांस नाइसली, मयूरी जो है वो अच्छे से नाच रही है या फिर डांस कर रही है। और पास्ट टेंस में लिखना हो तो मयूरी ने बहुत ही अच्छे से डांस किया था, राइट। तो डांस का हो जाएगा डांसेस, और पास्ट टेंस हो जाएगा डांस्ड, ईडी लगा के, राइट। कम टू द 12 नंबर, रिंग। रिंग यानी कि बजना। रामू रिंग द बेल, रामू ने घंटी बजाई। तो प्रेजेंट टेंस में लिखना हो तो रिंग्स, रामू ने घंटी बजाई। और पास्ट टेंस में लिखना हो तो रैंग, RANG, रैंग। रामू ने घंटी को बजाया था, बेल को बजाया था। देन आफ्टर नेक्स्ट वन है गो। गो यानी कि जाना। अमर गोज टू द गार्डन, तो अमर जो है वो गार्डन में गया। तो गो का हो जाता है प्रेजेंट टेंस में गोज। अमर गार्डन में गया। अभी पास्ट टेंस तो अमर वेंट। याद रखिए गो का पास्ट टेंस हो जाता है वेंट। ये आपको बहुत ही यूजफुल वर्ड है, बहुत जगह पर ये आएगा, राइट। तो वेंट का मतलब, तो अमर वेंट टू द गार्डन, अमर गार्डन में गया था। नेक्स्ट वन है 14, ओपन। तो ओपन कर देना। किरण ओपन द डोर, किरण ने दरवाज़ा खोल दिया। तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन्स। और पास्ट टेंस ओपन द, किरण ने दरवाजे को खोला था, राइट, ओपन किया था। लास्ट वन है स्टैंड। स्टैंड यानी कि खड़े रहना। आई स्टैंड एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप के पास खड़ी रही हूँ, राइट। स्टैंड, तो स्टैंड का रहेगा स्टैंड, एंड पास्ट टेंस हो जाएगा स्टूड, STOOD, स्टूड। तो मैं बस स्टॉप के पास खड़ी थी। तो याद रखिए आपको प्रेजेंट टेंस में इतनी परेशानी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह पे प्रेजेंट टेंस में वही के वही वर्ड्स रहेंगे, या फिर एस या फिर ES लगा के वो कंप्लीट हो जाता है। बट पास्ट टेंस में क्या है, पास्ट टेंस में बहुत जगह पर आपको ED लगाना होता है, बहुत जगह पर उसका स्पेलिंग जो है वो चेंज ही हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये आपको अच्छे से, जैसे आप टेबल्स को याद रखते हो ठीक वैसे ही आपको प्रेजेंट का वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में उसका क्या हो जाता है वो याद रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टू अस, बिकॉज क्या होता है कि हम जब भी बात करते होते हैं, कोई स्टोरी को लर्न करते होते हैं, या फिर आपकी जो स्टोरी है बुक के अंदर या फिर कहीं और, तो उसमें जो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली पास्ट टेंस के वर्ब्स लिखे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐसा कहें कि मैं डिनर करने गई थी और मैं डिनर करने जा रही हूँ, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, बहुत सारा है। क्यों? क्योंकि एक एक्टिविटी कैसी है कि एक्टिविटी एक तो कंप्लीट हो गई है और एक अभी कंप्लीट हो रही है या फिर होने वाली है, राइट। तो डिफरेंस इतना सारा हो गया, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो कि मैंने होमवर्क कर दिया, राइट, और मैंने होमवर्क कर दिया था। तो इसमें डिफरेंस कितना है, पास्ट एंड प्रेजेंट का। एक्टिविटी जो पूरी हो चुकी है वो कंप्लीट, राइट, वो पूरा हो चुका है, कंप्लीटेड वर्क। अभी जो चल रही है रिसेंटली, अभी, नाउ, राइट, तो अभी जो चल रही है वो प्रेजेंट की एक्टिविटीज़। तो आपको ये वर्ब क्यों सीखने हैं, क्योंकि आपको क्या है कि वर्ब जो है वो प्रेजेंट में से पास्ट टेंस में आप सीखोगे, तभी आपको कहाँ पे स्टोरी में, पोएम में कहीं भी लिखा होता है पास्ट टेंस में, तो उसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो था या फिर ऐसा करा था,
राइट। तो आपको उस तरह से थिंग्स पता चल जाएगी कि ये पास्ट की एक्टिविटी है, ये अभी के लिए नहीं है, राइट। सो ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट और पास्ट टेंस के एग्जाम्पल है, बट आपको ग्रामर की बुक में और अभी आपकी जो इंग्लिश की बुक में जितने आपको वर्ड्स दिए हैं प्रेजेंट और उसके पास्ट टेंस में, वही आपको ऐसे रट के कर ही लेने हैं, राइट, ताकि आप भूल ना जाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 15 तक।